गजानन, दया कीजिए हम पर, शांत हो जाइए। मेरी भूख शांत करने के लिए और कुछ है आपके पास? है मेरे पास वो। मेरे पास वो है जिससे आपकी भूख अवश्य शांत होगी। मात्र एक बेलपत्र से गजानन की भूख मिटाने चले हैं कुबेरदेव। कैसी मूर्खता है। ये लीजिए गजानन, ये आपकी माता ने आपकी भूख को शांत करने के लिए भेजा है। मात्र एक बेलपत्र माता? हाँ, इस बेलपत्र पर आप विभूति से महादेव और मेरा नाम लिखकर मेरे पुत्र गजानन को खिला दीजिए। इसको खाते ही उसकी भूख अवश्य मिट जाएगी। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अहंकार के अंधकार ने मेरी दृष्टि से विनय का प्रकाश हर लिया था। धन का इतना अहंकार हो गया था मुझे
कि जिनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, उन्हीं महादेव के समक्ष मैंने अभिमान पूर्वक व्यवहार किया। मेरे साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। आज मेरे नेत्र पुनः खुल गए प्रभु। हाँ कुबेर, महादेव ने आपको संपूर्ण सृष्टि के धन का रक्षक नियुक्त किया था, किंतु आप तो स्वयं को उसका स्वामी मान बैठे। धन का मद व्यक्ति का विवेक हर लेता है। वो भूल जाता है कि जो भी उसने प्राप्त किया है वो उसकी योग्यता तथा ईश्वर की कृपा है। और ये भी सत्य है, जो आज उसका है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि एक दिन इस नश्वर शरीर का अंत अवश्य होगा। ईश्वर के दिए धन से दुखियारों की सहायता और दान कर्म करने के स्थान पर जो उसका अहंकार करते हैं, उनके साथ वही होता है जो आपके साथ हुआ। रक्षक को स्वामी बनने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। मैं कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आपने मुझे सब कुछ लौटाकर एक अवसर देने की कृपा की है। इस बार इस धन का मैं मात्र रक्षक बनकर रहूंगा। आपकी अलकापुरी में तो मुझे बहुत आनंद आया कुबेर देव। इस भोज के लिए आपका धन्यवाद। कुबेर देव जी, अब तो मेरा भोजन हो गया, इसलिए मुझे कैलाश लौटना चाहिए। कैलाश तो यहाँ से इतनी दूर है, तो क्या मुझे इतनी दूर चलकर जाना होगा? अभी तक मेरे पास वाहन ही कहाँ है। पता नहीं कैसा होगा मेरा वाहन। गजानंद, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे वाहन ऐरावत को ले जाइए। ऐरावत! चलिए ऐरावत जी, मुझे कैलाश लेकर चलिए। अरे अरे, सावधान ऐरावत जी। अरे, मुझे गिरा मत दीजिएगा। अरे, 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 गजानन! लगता है ऐरावत जी मुझे नहीं लेके जा पाएंगे। क्षमा कीजिए गजानन, आश्चर्य है, इसके पूर्व कभी भी ऐरावत कोई भी भार उठाने में अक्षम नहीं हुआ।
रावत, उठ जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? रावत जी गजानन को ले जाने में असमर्थ, तो उन्हें मेरा वाहन ले जाएगा। मेरा वाहन भी गजानन की सेवा में प्रस्तुत है। आप सभी को मेरा धन्यवाद, किंतु मुझे प्रतीत होता है आपके वाहन नहीं उठा सकेंगे मुझे। मेरा भार तो मेरा वाहन ही संभाल पाएगा, किंतु वो मुझे कब मिलेगा ये नहीं पता। तुम्हारा विवाह उससे हो जाए तो माता पार्वती की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा और सहायता करेगी। शीघ्र ही मुझे असुरी कन्या सुविनी को ढूंढना है। अभी तो बहुत चलना है, इतनी दूर है कैलाश, रुककर विश्राम भी नहीं कर सकता, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। संकट की गंध आ रही। सर्प की गंध आ रही है। ये फुफकार तो सुनाई दी मुझे, किंतु दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। यहाँ किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस वन को पार करते ही कैलाश पहुंच जाऊंगा मैं। खुशी का सुर हूं मैं। वन के उस पार जाना है। जाने दो। अत्यंत मूर्ख जान पड़ते हो तुम। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है, क्योंकि
सूंघ लेता हूं मैं। इसे कैसे ज्ञात हुआ मेरी वास्तविकता? ये किसकी चित्कार थी? और ये इतना धूम्र क्यों उत्पन्न हो रहा है वन से? अग्नि है क्या? वन की अग्नि तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। मुझे वहाँ शीघ्र पहुँचना चाहिए, अन्यथा सभी जीव जंतु संकट में। तुम्हारा अंत करने के बाद ही मैं आगे बढ़ सकूंगा। बहुत समय व्यर्थ कर चुका हूं मैं इस नाग पर। शीघ्र अति शीघ्र सुबेनी को ढूंढना है मुझे। उसका तप संपन्न हो और इस देवी पार्वती का वरदान प्राप्त होने के पूर्व उस तक पहुंचना है मुझे। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जो भी हो तुम, जहां से भी आए हो, जीवित नहीं जा सकोगे। मैंने कहा था ना, चूहों की गंध आ जाती है मुझे, और चूहे अर्थात मेरा भोजन ही निकले तुम। मूर्ख नाग, खुशी का असुर को निगलने चला था, किंतु ऐसा कोई बंधन नहीं खुशी का असुर काट न सके। यहाँ तो और कोई भी नहीं। प्रतीत होता है कि इन विशाल सर्प जी की मृत्यु इनके ही विष से हुई है। मुझे इस अग्नि को बुझाने का कुछ उपाय करना चाहिए, अन्यथा यहाँ के जीव जंतुओं को हानि होगी। अब इस विशाल जलते हुए शरीर से
किसी को भी हानि नहीं पहुंच सकती। अब इन सर्प जी का मृत शरीर कोई नहीं देख सकेगा। मृत्यु में तो विशाल से विशाल जीव को भी शांति से रहने का अधिकार है। अरे वहां कोई है क्या? इस बालक ने हमारे एक अग्रज का वध कर दिया। अभी जाकर सभी को बताता हूँ। वो रहा देवी का मंदिर, वहीं तप कर रही है सुवेनी। चोरी स्वभाव है मेरा। कोई और अवसर होता तो उठा ले जाता इस कन्या को। गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा है इसे देवी पार्वती का वरदान प्राप्त होने के बाद ही मैं इससे विवाह करूं।